क्या कभी किसी की सक्सेस देख के आपके माइंड में ये बात आई कि वाई नॉट मी? और स्पेशली जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं और ये देख रहे होते हैं कि यार समवन बॉट अ न्यू कार, समवन गेट promoted and someone get married, someone has a new addition in their life, so and someone start a very successful business। और उस वक्त हमें अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मॉल लग रही होती है, हमें अपना आप बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा होता है और अपनी लाइफ कुछ भी नहीं लग रही होती। बट इफ़ अगर मैं आपसे ये कहूँ कि comparison is not showing you the truth, it's literally stealing your happiness, लाइक आपकी हैप्पीनेस को वो चुरा रहा है। सो आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि ख़ुद को दूसरों से कंपेयर करना कितने ज़्यादा बिगेस्ट मिस्टेक है जो हम एवरीडे अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, और हम किस तरह से ब्रेक फ्री हो सकते हैं एंड अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं रेदर देन कंपेयरिंग टू अदर्स। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन आते रहेंगे, अपडेट्स मिलती रहेंगी करंट वीडियोस की। कौन कौन है जो जस्ट ये सोच रहा है कि मैं ही पीछे रह गया हूँ या रह गई हूँ और बाकी सब आगे बढ़ चुके हैं, मुझसे बहुत आगे जा चुके हैं और मैं सबसे पीछे रह गया हूँ। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। देखो ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है कि हम में से हर कोई किसी पॉइंट पे एक सर्टेन पॉइंट पे अपनी लाइफ में जाके अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते ही हैं। कोई लोग जो है बहुत यंग एज में कर रहे होते हैं, कोई लोग एक सर्टेन एज पे जाके भी 50-60 में जाके भी जो है ये चीज़ फील कर रहे होते हैं और ख़ुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। एक नेचुरल फिनोमेना है। बट अगर हम लोग उन लोगों को देखें जो लोग वाकई में गॉट सक्सेस इन देयर लाइफ, दे डिडंट लुक साइड वाइज एवर, कि उन्होंने कभी जो है साइड वाइज नहीं देखे, कभी उन्होंने अपना फोकस डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। दे ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। लाइक सक्सेस जिनको मिलती है वो हमेशा आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो कभी इधर उधर अपना फोकस नहीं रखते। इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो दूसरों पे फोकस नहीं करते, दूसरों से कंपेयर नहीं करते, खुद को बस आगे बढ़ते जाते हैं, हर दिन स्ट्रगल करते जाते हैं। अच्छा, बाय द एंड ऑफ टुडे वीडियो you will definitely understand कि your journey is unique, your journey is precious। कुछ practical steps लेकर you will become the better version of yourself। कि हम सब अगर इन points और इस steps को अगर अपने mind में रखें, we will become the better version of ourselves। अच्छा, हमारा brain जो है ना वो naturally compare करता है। लाइक कुछ टाइम पहले जब मोबाइल नहीं थे, जब सोशल मीडिया नहीं था, तो लोग क्या करते थे, कंपेयर नहीं करते थे। जब भी कंपैरिजन होता था, जब तो तब भी कंपैरिजन्स होते थे। और आजकल तो माशाल्लाह सोशल मीडिया है हमारे पास, तो हम हर चीज़ कंपेयर कर रहे होते हैं। लाइफ स्टाइल, करियर, सक्सेस, रिलेशनशिप्स, इवन सैलरीज, फिजिकल अपीयरेंस, हर चीज़ हम दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया को यूज़ करके सोशल मीडिया पे 1000 लोगों से कंपेयर कर रहे होते हैं। पहले ये सर्कल बहुत लिमिटेड था कि हम अपने आसपास लोगों को देखते थे। अब हम सोशल मीडिया के दौर में क्योंकि रह रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं जिनसे हम डेली बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे होते हैं। देखो, नंबर 1 स्टेप जो है ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये क्लियर करो सबसे पहले। पहला स्टेप, सोशल मीडिया इज जस्ट अ रील, नॉट अ रियल लाइफ। इट्स जस्ट अ फेक वर्ल्ड। इट्स जस्ट अ रील, नॉट अ रियल। इट्स जस्ट अ करिश्मा। इट्स जस्ट अ फेक वर्ल्ड। जो आपको दिखाया जा रहा है वो हर चीज़ देखने वाली जो है ट्रू नहीं है, हर चीज़ देखने वाली बिलीवेबल नहीं है। और यस, अगर आप कुछ रियलिस्टिक देखते भी हो तो जस्ट यू सी देयर सक्सेस, नॉट देयर स्लीपलेस नाइट। वो रात भर जाग के जो उन्होंने स्ट्रगल्स की हैं वो नहीं देखी आपने। यू सी द स्माइल बट यू नेवर सी द रियल स्ट्रगल्स बिहाइंड देम, कि उसके पीछे उन्होंने कितनी हार्ड वर्क किया है, कितनी उन्होंने जो है अपनी रातें काली की हैं, वो नहीं देखी आपने। सो ये कंपैरिजन बिल्कुल अनफेयर है क्योंकि वो स्टोरी का सिर्फ एक व्यू है, सेकंड व्यू तो हमने कंप्लीट व्यू तो देखा ही नहीं है। तो वो कंपैरिजन जो है आपकी हैप्पीनेस, आपका जॉय जो है ना वो स्टील करता जाता है, यानी कि वो चुरा लेता है आपकी खुशी। और इंस्टेड ऑफ कि आप अपनी प्रोग्रेस को, अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करो, अपनी खुशियों को ढूंढो, अपनी लाइफ की सक्सेस, अपनी लाइफ की जर्नी को देखो, आप लूज़ कर जाते हो कॉन्फिडेंस और आप लूज़ कर जाते हो कि यार कहीं ना कहीं मुझ में कमी है और मैं ही कहीं पीछे रह गया या रह गई। कहीं ना कहीं खुद को लूज़ कर रहे होते हो। और सबसे बिगेस्ट डेंजर ये होता है कि वो टाइम जो हम दूसरों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम दूसरों को उनकी लाइफ में स्टॉकिंग करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ही अगर टाइम हम खुद पर इन्वेस्ट कर लें तो हम भी कहीं ना कहीं किसी लेवल पर हो है ना, वो एक तरह से थीफ बन जाती है, चोर बन जाती है आपकी खुशी के। सो वही टाइम अगर हम खुद पे लगाएं तो हम कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएं। इस बात से मुझे एक स्टोरी याद आई कि 2 स्टूडेंट्स थे
और एक ने अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव की एट द एज ऑफ 24, उसने बहुत जल्दी अचीवमेंट ली। और जो सेकेंड वन था उस एट द एज ऑफ 30 वही सक्सेस जो है वो अचीव की। बट आफ्टर सेवरल फेलियर्स, उसने वो फेलियर्स देखे, वो फेलियर्स फेस किए, उसके बाद एक सक्सेस अचीव की एट द एज ऑफ 30। और 10 साल बाद वो स्टूडेंट जो सेकेंड वन था 30 में जिसने सक्सेस हासिल की, 10 साल बाद वो एज अ एंटरप्रेन्योर उसने बिल्डअप कर ली अपनी एक कंपनी, और जिससे बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी चेंज हुई। ज़ाहिर है जिसको उसने कंपनी में अपनी जगह दी, उनकी बहुत सारे लोगों की लाइफ उससे बनी। तो सक्सेसफुल कौन था? तो सक्सेसफुल दोनों ही थे, सक्सेसफुल अपनी अपनी जगह दोनों रहे, बट सेकेंड वन की डेस्टिनेशन डिफरेंट थी। ठीक है, तो लाइफ इज़ नॉट अ रेस, यहाँ कोई रेस नहीं लगी हुई, यहाँ सबके अपने अपनी जर्नी है, अपने अपने टाइमिंग्स है, सबके स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, सबकी स्ट्रगल्स डिफरेंट है। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, हैव डिफरेंट थिंग्स टू डू। तो आप अपना चैप्टर किसी और के चैप्टर से कंपेयर नहीं कर सकते, आपका अपना चैप्टर है, अपनी जर्नी है। और बहुत सारे लोग जो है ना सक्सेसफुल होने से पहले बहुत फेलियर्स जो हैं वो फेस करते हैं। ये एक बहुत बिटर ट्रुथ है, बट ये सच है कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिजेक्शन देखे अपनी लाइफ में, और इसके बाद जाके एक सर्टेन पॉइंट पे दे गॉट देयर आइडियल बिजनेस एंड ऑल। इतने ही लोग थे जिन्होंने डजन्स ऑफ जो है वो बुक्स लिखी, राइटर्स थे, और वो सब रिजेक्ट हुई। इसके बाद जाके कोई उनकी बुक जो है वो पब्लिश हुई और बहुत ज़्यादा फेमस हुई। कितने प्रोफेशनल्स होते हैं, वो हम लोगों में से ही होते हैं जो फेलियर्स फेस करके एक सर्टेन पॉइंट पे एक सर्टेन डेस्टिनेशन अचीव करते हैं। और ये सब लोग जो सक्सेसफुल होते हैं सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करते हैं, अपने जर्नी पे, किसी दूसरे को नहीं देखते। कहीं उनके पास टाइम नहीं होता कहीं और फोकस होने का, कुछ और करने का। उनको बस अपने डेस्टिनेशन का पता होता है कि यार ये मेरा एम है, मुझे यहाँ पहुँचना है, और ये मेरा जो है वो रोड मैप है, और वो उसी को फॉलो करते हैं, वो किसी को नहीं देखते सीरियसली, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता किसी और पे फोकस करने का। क्योंकि अपनी जर्नी, अपने एम्स, अपने बिलीव्स इतने होते हैं कि बिल्कुल भी दे डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम टू इन्वेस्ट अदर्स। कंपेयर करो, बिल्कुल करो। किससे करो? अपने येस्टरडे के वर्जन से, अपने कल के वर्जन से अपने आज को कंपेयर करो कि क्या मैं ग्रो कर रहा हूँ, मेरा आज क्या कल से बेहतर है। और अगर ये स्क्रॉलिंग आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, आई एम श्योर कर रही है, सो अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करो, अपना सोशल मीडिया का टाइम रिड्यूस करो, वही टाइम खुद पे इन्वेस्ट करो, और फिर देखो कैसे चेंज आता है, कैसे लाइफ बिल्कुल सुकून में आ जाएगी। सो टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया, आई मस्ट से। एक और चीज़, यस, प्रैक्टिस द ग्रैटिट्यूड। अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल डेली बनाना स्टार्ट करो। ये एक बहुत मेजर स्टेप है हर रोज़ का, हर डेली लाइफ। ग्रैटिट्यूड करने से क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल होते हैं ना, तो उससे हम जिस कंपैरिजन में शिफ्ट हो रहे थे, जिस हम डिप्रेशन में जा रहे थे, या उसे कंपेयर कर करके हम जिस एंजाइटी जो हमारे अंदर आ रही थी, हमारे जो हमें फील हो रही थी, वो थैंकफुलनेस एंड ग्रैटिट्यूड से शिफ्ट उस चीज़ पर फोकस करने को करेगी, व्हाट वी हैव, what we already have in our life, एंड हम उसके लिए थैंकफुल नहीं होते। हम हमेशा उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, what we don't have। और एंड सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज। छोटे छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना सीखो, छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना सीखो। देखो, एवरी स्मॉल स्टेप काउंट, every small lesson matter, progress is still progress। देखो, learning never exhausts the mind and learning is ongoing process, no matter what the age is। learning आपकी लाइफ के साथ साथ चलती रहती है, हम हर दिन सीखते रहते हैं, हम हर छोटी छोटी सी जो लर्निंग्स हैं, सो ये प्रोग्रेस चलती रहेगी। उस प्रोग्रेस को enjoy करना, उस प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना सीखो, उस प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो एंड अपने ड्रीम्स बिल्डअप करो। और जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे, टाइम ही नहीं बचता कंपैरिजन का, लिटरली आपको उसमें ही इतना एंजॉय करने लगोगे एंड टू बी विद योर सेल्फ, लाइफ बहुत ज़्यादा हसीन लगने लगेगी। सो आपकी टाइमलाइन बिल्कुल डिफरेंट है, आपके स्ट्रगल्स बिल्कुल डिफरेंट है, आपकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है, और आपके लिए क्या कुछ वंडर्स हैं, आपके क्या कुछ जो है वो गिफ्ट्स आगे लाइफ में आप पर ओपन होने वाले हैं, वो ट्रस्ट मी, यू नेवर कांट इमेजिन। सो स्टॉप आस्किंग नेक्स्ट टाइम कि why is their life better than mine? Start asking how can I become a better version of myself today? कि मैं आज से कैसे अपना वर्जन को बेटर कर सकती हूँ आज से, और कल जब आएगी तो फिर मैं ये देखूंगी कि यार आज मेरा ज़्यादा बेटर वर्जन था या कल था। So stop comparing, और आपका कंपैरिजन आज से अपने साथ
Till next time, keep believing yourself, keep learning, and remember that your journey is different and beautiful. Till the next one, take care, bye bye.